वन्या के डैड मिस्टर जितेंद्र अपने कमरे में गुमसुम से बैठे थे। आज अपनी बेटी को देखकर उसके दिल में एक उम्मीद सी जग गई थी। वो बहुत खुश थे कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई, पर वन्या का भावहीन चेहरा और उसकी आंखों में छिपा वो दर्द उसकी इस उम्मीद को भी तोड़ गया। वो अपनी वन्या से मिलना चाहते थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से ही वन्या की हालत ऐसी हो गई थी और इसलिए वो चाह कर भी अपनी बेटी के पास नहीं जा पाए। वन्या ने भी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपने मुंह मोड़कर चली गई। शायद जितेंद्र जी की इस लापरवाही की सजा उन्हें मिली थी। जीविका भी अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी कर अपने वन्या दी को याद कर रही थी। उसे वन्या का आखिरी मैसेज मिला था, मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना, मैं इस शहर से दूर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। उसके बाद उसे जीविका को वन्या की कोई खबर ही नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से वह वन्या के बारे में यही सोचती रहती कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी और किस हाल में होगी। भले ही दोनों सौतेली बहनें थीं, पर उनका प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। भले ही जीविका की माँ की नज़रें से वन्या के लिए नफरत था, पर जीविका अपनी दी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जीविका की माँ मंदिरा ने को तो बस पैसों का लालच था। इस लालच में वह अपनी खुद की बेटी को भी भूल जाती थी। भले ही जीविका की माँ मंदिरा थी, पर एक माँ की जिम्मेदारी वन्या ने उसके लिए ज्यादा निभाया था। जीविका ने के लिए उनकी वन्या दी उसकी खुद की माँ से भी बढ़कर थी। जीविका ने कई बार अपनी माँ को समझाया भी था कि वो इस लालच के जाल से बाहर आए और रिश्ते को अपनी आंखों में बंधी इस लालच और नफरत की पट्टी को दूर करके देखे, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं होगा। पर मंदिरा को जीविका की बातें कभी समझ ही नहीं आई। इन्हें तो अपने सिवाय कोई भी नजर नहीं आता था। मंदिरा कहने को तो एक माँ बन गई थी, पर जीविका के लिए अपनी जिम्मेदारियों कभी समझ ही नहीं आई थी। एक तरह से जीविका और वन्या दोनों माँ बाप के होते हुए भी अनाथ जैसी लाइफ जी रही थी। पर वन्या अग्रवाल हाउस में रहती थी तो कम से कम दो बहनें एक दूसरे के लिए थी, पर मंदिरा को उनकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई और वन्या को इतना टॉर्चर किया और उसके डैड के थ्रू भी करवाया कि वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। इसलिए जीविका को अपने माँ डैड को नफरत हो गई थी। वह आजकल उनकी नफरत देखती भी नहीं थी। वह भी वन्या की तरह ही घर छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती थी, पर इससे पहले वह अपनी वन्या दी के बारे में जानना चाहती थी। वह भगवान से रोज यही प्रार्थना करती थी कि वे उसे उसकी वन्या दी से मिला दे। अगले दिन मुंबई के एक फेमस 7 स्टार होटल एक बड़े से पार्टी हॉल में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। आज शाम को यहाँ पार्टी होने वाली थी, जहां अने के ऑफिस के सारे स्टाफ शामिल होने वाले थे। इस पार्टी में आज ऑफिस के रिटायर बॉस यानी अने के डैड मिस्टर गौतम भी आने वाले थे। सारी तैयारियां परफेक्टली हो चुकी थी। शाम के वक्त
पार्टी में गेस्ट का आना शुरू हो गया था। दृष्टि भी पार्टी हॉल में एंटर हो चुकी थी। जैसे ही आने की नज़र दृष्टि पर पड़ी, वह बस उसे देखता ही रह गया। दृष्टि ने आज ब्लैक कलर की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी एट्रैक्टिव लग रही थी। गौतम जी, जो कि आने से बातें करने में लगे थे, अपने बेटे को यूं चुपचाप देख वे उससे तरफ देखने लगे, जो कि उसकी परफेक्ट एम्प्लॉयर को देखने में लगा हुआ था। यह देखकर वह मन ही मन स्माइल करने लगे। वे आने के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, आज दृष्टि बहुत गॉर्जियस लग रही है। नाने दृष्टि की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये उसके डैड थे। वह झेप जाता है। यह देखकर गौतम जी स्माइल करने लगते हैं। वे अनय की तरफ देखते हुए बोले, वैसे मेरे बेटे, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। दृष्टि इज ए नाइस गर्ल। अनय गौतम जी की तरफ देखने लगा। यह देखकर गौतम जी बोले, डू यू लव हर अनय? डैड, अब अपनी आपस में क्या छिपाना। हाँ, ये बात सच है कि मैं दृष्टि से बहुत प्यार करने लगा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। यह सुनकर गौतम जी का चेहरा तो पूरी तरह से खिल जाता है। वह अनय की तरफ पीठ थपथपाते हुए बोले, वेल डन माय सन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी बहू लाओगे, पर वो बहू मेरी फेवरेट एम्प्लॉइंग दृष्टि जितनी प्यारी होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो बेटा, देर किस बात की, चलो मैं इसी पार्टी में अनाउंस कर देता हूँ कि तुम और दृष्टि शादी करना चाहते हो। अनय अपने डैड की तरह देखकर बोला, रुकिए डैड, मैं तो श्योर हूँ कि मुझे दृष्टि से ही शादी करनी है, पर यह भी तो पता चले कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। गौतम जी, हाँ, तुम्हारी बात तो में दम है। ठीक है, तुम दृष्टि से पूछ लो कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, इसमें पहले कि कोई और उसे ले जाए। अनय, डोंट वरी डैड, प्यार करता हूँ उससे। अपनी बेटे पर भरोसा रखिए, आपकी बहू दृष्टि ही बनेगी। गौतम जी अनय की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा। वही इस होटल के एक रूम में साइना उस एम्प्लॉइंग के साथ बातें करने में लगी हुई थी। तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है? वह एम्प्लॉइंग अपनी फेस पर सातिर स्माइल के साथ बोली, यू डोंट वरी, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे क्या करना है। बस आप दृष्टि को किसी भी तरह उस कमरे में भेज दें, बाकी सब मैं देख लूँगा। दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर साइना सबकी नज़रों से बचते हुए एक वेटर को पैसे का लालच देकर उसे कुछ इशारा करती है। वह वेटर लालची किस्म का होता है, इसलिए पैसे के लालच में आकर वह साइना का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर पार्टी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ कपल डांस भी करने में लगे थे। अनय भी दृष्टि के पास आया और डांस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दृष्टि ने भी अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। दोनों डांस करने लगे। डांस करने के बाद थोड़ी देर के लिए अनय अपने डैड के पास चला गया, जिससे एक वेटर दृष्टि के पास आया और ड्रिंक का एक गिलास दृष्टि के हाथ में थमा दिया। दृष्टि ने ज़्यादा न सोचते हुए वह ड्रिंक पीने लगी। थोड़ी ही देर में उसने पूरी
ड्रिंक खत्म कर दी। फिर वह सामने की तरफ बाकी कपल को डांस करते हुए देखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। ऊपर साइना ये सब देखकर डेविल स्माइल करने लगी। धीरे धीरे दृष्टि को बहुत ही अजीब लगने लगा। उसे अपने अंदर बहुत तेज गर्मी लगने लगी। इसलिए वह वहाँ से निकलकर वॉशरूम ढूंढते हुए बाहर आ गई। उसने सिंक के पास जाकर अपने चेहरे को वॉश किया। यह गर्मी वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। जब दृष्टि की हालत खराब होने लगी, इस वक्त हालत में इधर से उधर चलने लगी। तभी उसके रास्ते में साइना आ गई। वह दृष्टि की तरफ झूठी उम्मीद दिखाते हुए बोली, क्या हुआ दृष्टि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक नहीं लग रही। दृष्टि अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। साइना चलो तुम थोड़ी ही देर रेस्ट कर लेना, फिर तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। दृष्टि की हालत वक्त के साथ और खराब हो रही थी, इसलिए उसने साइना की बात मानकर उसके साथ चली गई। तभी साइना का फ़ोन आ गया। कॉल इम्पोर्टेंट था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे अटेंड करना ही पड़ा। पर दृष्टि खुद से ही आगे चली गई और जाते जाते एक कमरे में घुस गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जब साइना ने अपने आसपास देखा तो दृष्टि वहाँ नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। तभी उसे एम्प्लॉयनी का मैसेज आया कि दृष्टि उसके रूम में आ चुकी है। यह देखकर साइना के फेस पर एक जंग जीतने वाली सातिर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, मिस दृष्टि मेहता, अब देखो मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ाती हूँ। अब आगे साइना डेविल स्माइल करते हुए वहां से जाने लगी। दरअसल उसने दृष्टि की ड्रिंक को स्पाइक करवाया था। उसने इसके लिए एक वेटर के पैसे का लालच दिया था। वह दृष्टि के उस एम्प्लॉइंग के साथ सबके सामने बदनाम करना चाहती थी, ताकि दृष्टि को बेइज्जत करने ऑफिस से निकाल दिया जाए और उसका आने तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। साइना और उस एम्प्लॉई का प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा था, पर उसने एक गलती हो गई। वह एम्प्लॉई की भी नशे में पूरी तरह धुंध था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस खुशी में कि वह आज की रात दृष्टि के साथ बिताने वाला है। से की हालत में उसे पता ही नहीं चला और जैसे ही उसके कमरे में एक लड़की गुजर रही थी। नशे में उसे दृष्टि समझकर वहाँ एम्प्लॉई उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उस लड़की को भी रात बिताने के लिए किसी लड़के की तलाश थी, इसलिए उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वह एम्प्लॉई उसे दृष्टि समझकर उसके पास जाता है और उसके साथ वही सब करने लगता है जो उसके दृष्टि के साथ करने का सोचा था। दूसरी तरफ दृष्टि की हालत उस की वजह से बहुत खराब हो गई थी। वह खुद को जैसे तैसे संभालते हुए एक कमरे में घुस जाती है। वहीं आने को जब दृष्टि पार्टी हॉल में नहीं दिखती तो वह उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। पर बहुतों कोशिशों के बाद भी जब दृष्टि नहीं मिलती तो वह परेशान हो जाता है। तभी उसे एक सर्वेंट से दृष्टि के बारे में पता चलता है। वह इशारा में अने को बताता है कि वह उस तरफ गई है। अने
उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। उसे बढ़ते ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे के पास रुक जाता है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वह आहिस्ते से अंदर जाता है तो देखता है कि दृष्टि की हालत कितनी खराब हो गई है। दृष्टि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि कितनी तड़प रही है। अनय ने डोर लॉक किया और टाइम वेस्ट ना करते हुए दृष्टि के पास बेड पर आ गया। वह दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, दृष्टि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अनय को दृष्टि का बॉडी बहुत गर्म महसूस हुआ। उसकी बेचैनी और बॉडी टेम्परेचर को फील करने कुछ ठीक नहीं लगा। वह जैसे ही डॉक्टर को कॉल करने वाला था तभी दृष्टि उसके करीब आई और उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। दृष्टि के इस एक्शन से अनय को फोन उसके हाथों से छूट गया। दृष्टि अनय को डीपली किस करने लगी। यह महसूस करने के अनय दृष्टि को खुद से दूर करने लगा, पर उसके लिए उसे दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह दृष्टि को खुद से दूर करते हुए बोला, दृष्टि क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो? सच कह रहा था। दृष्टि होश में नहीं थी। अगर वह होश में होती तो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं। दृष्टि पर अनय की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह बस उसे किस किए जा रही थी। अनय ने देखा कि धीरे धीरे दृष्टि की पूरी बॉडी रेड हो रही है। वह बार बार दृष्टि को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर दृष्टि की पकड़ उसके बॉडी पर इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर उसने दृष्टि को फोर्सफुल हटाता तो उसे चोट लग सकती थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हर्ट नहीं कर सकता था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह दृष्टि को खुद से हटाने में नाकाम रहा तो उसने खुद को दृष्टि को सरेंडर कर दिया। दृष्टि डीपली उसके ओठों को सट करने लगी कि ये सब वह ड्रग्स के नशे में कर रही थी। अनय चुपचाप उसे वो सब करने दे रहा था। न तो वह दृष्टि को खुद से दूर कर रहा था, न ही उसके किस पर रिस्पॉन्स कर रहा था। दृष्टि उसके ओठों को छोड़कर उसके नेक पर आ जाती है। अब अनय का रहा हाथ कंट्रोल भी चला जाता है। वह एकदम से दृष्टि को अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके ओठ पर किस करने लगता है। वह बड़े प्यार से आहिस्ते आहिस्ते उसे किस कर रहा था। दृष्टि भी इस किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि की सांस भारी हो गई तो अनय उसे खुद से दूर करने लगा, पर दृष्टि भी किसी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे खुद से दूर करने के बाद अनय को न चाहते हुए भी उसके नरम ओठों को बेरहमी से काटना पड़ा। उसके वाइट करने पर ही दृष्टि उसके अलग हो गई। नशे की हालत में होने पर भी उसे बहुत जोर से दर्द हुआ और उसके आंख में आंसू आ गए। यह देखकर अनय को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर न चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ा, वरना किस करते हुए वह अपना होश भी खो सकती थी। वह दृष्टि को अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, पर न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें दर्द देना पड़ रहा है। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए उसके नेक पर झुक जाती है और उसे किस करने लगती है।
अनय बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। दृष्टि आगे बढ़ते हुए उसके शर्ट को एक झटके में निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। फिर अनय की तरफ झुककर उसके नेक को उसकी चेस्ट पर हर जगह उसके अपने ओठों से छूने लगती है। अनय तो पहले से ही बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। दृष्टि के इस मूव से उसका सारा कंट्रोल भी चला जाता है। वह भी दृष्टि में खोने लगता है। वह एक नज़र अपनी प्यारी भरी आंखों से दृष्टि की तरह देखती हुई बोली, आई एम सॉरी प्रिंसेस। ये कहते हुए वह दृष्टि के माथे को चूम लेता है। वह फिर दृष्टि के ड्रेस की जिप खोलकर उसके ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दृष्टि तो कब से अनय को वाइल्डली किस करने में लगी हुई थी। किस करते करते वह अनय को जगह जगह बाइट भी कर रही थी। अनय पूरा ध्यान न रहा था कि वह दृष्टि को हर्ट न करे। वह दृष्टि को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, पर खुद कंट्रोल किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद अनय भी दृष्टि को किस करना स्टार्ट कर देता है। वह दृष्टि के दोनों हाथों को बेड पर दबा देता है और उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगता है। अनय की किस बहुत सॉफ्ट थी। वह बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। धीरे धीरे किस करते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दृष्टि के नशे में अपनी हद पार कर अनय को अपना बना लेती है। दोनों ही अपनी दुनिया में खोकर एक हो जाते हैं। दृष्टि की हालत देखकर अनय समझ गया कि एक जरूर दृष्टि की ड्रिंक को किसी ने स्पार्क दिया है। इसलिए वह डॉक्टर को कॉल कर रहा था ताकि दृष्टि को इस नशे से मुक्त मिल सके, पर दृष्टि ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अनय समझ गया कि कल सुबह जब दृष्टि की आंखें खुलेगी तो उसका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। वह दृष्टि मैं खोकर उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। वह कल के लिए खुद को प्रेयर कर रहा था, क्योंकि कल उसे अपनी प्रिंसेस को संभालना था। अगली सुबह दृष्टि की नींद अनय से पहले खुली। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पर कोई मजबूत चीज़ है। जब वह अपनी आँख खोलकर साइड में देखा तो अनय पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी ऊपर बॉडी पर एक भी क्लास नज़र नहीं आ रहा था। वो लोअर बॉडी वाइट ब्लैकेट में कलर था। उसके पीठ पर जगह जगह नाखून और दांतों के काटने के निशान थे। ये देखकर दृष्टि की धड़कनें रुक सी गई थी। वह थोड़ा थोड़ा कांपते भी लग गई थी। अपने साइड में अनय को सोया देख दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसकी नज़र फर्श पर पड़े उसके और अनय के कपड़े पर गई। यह देखकर उसका दिल धक से रह गया। इस वक्त उसका दिल बहुत जोर से घबरा रहा था। वह अपनी कांपती हाथों से दृष्टि खुद को ब्लैकेट हटाती तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी क्लास नहीं था। उसका मतलब वह अच्छे से जानती थी। वह अपनी भरी आंखों से कल के बारे में सोचने लगी। बहुत देर के बाद सिर दर्द के बाद
उसे याद आया कि उसकी बॉडी ड्रिंक पीने के बाद अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसे बहुत गर्म महसूस हो रही थी। वह कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। तभी एक आदमी आया और उसे संभालते हुए तभी दृष्टि उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। इतना याद आते ही दृष्टि की आंखें में आंसू आ गए। वह समझ गई कि कमरे में उस वक्त अनय ही आया होगा उसे ढूंढते हुए, और तभी उसने नशे में अनय के साथ ये सोचते हुए उसकी आंख में आंसू बहने लगे। अब तक अनय भी उठ चुका था। उसे भी अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था। उठते ही उसकी नज़र दृष्टि पर गई। वह रो रही थी। जैसे ही दृष्टि की नज़र अनय पर बड़ी तो वह जोर जोर से रोने लगी। अनय को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सुबह उठने के बाद दृष्टि का रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है। वह दृष्टि के पास गया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। दृष्टि अनय की बैग को कसकर पकड़ लेती है और उसके पीछे से अपना मुंह छिपा कर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर में उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। अनय उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है। घंटों तक सिसकने के बाद दृष्टि थोड़ी शांत हो जाती है। सोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया चुका था। अनय आहिस्ते से उसे खुद से अलग करता है और दृष्टि अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये कहते हुए वह फिर से रोने लगती है। अनय उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे कब कहा कि तुमने यह जानबूझकर किया है। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेता है। दृष्टि अपने लाल हो चुकी चेहरे के साथ अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगती है। अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कल पार्टी में क्या क्या हुआ था? दृष्टि अनय की तरफ देखती हुई बोली, हमारे साथ डांस करने के बाद आप जब अपने डैड के पास गए तो मैं वहीं खड़ी होकर कपल्स की डांस देख रही थी। तभी मेरे पास एक वेटर आया। उसने मुझे ड्रिंक का एक गिलास दिया। मैंने उसे पिया, पर थोड़ी देर बाद मुझे अजीब लगना स्टार्ट हो गया। अचानक से तेज गर्मी और साथ में बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसके बाद मैं एक कमरे में आ गई। फिर मुझे ढूंढते हुए आप उस कमरे में आ गए। फिर दृष्टि ने इतनी ही कहा था कि उसकी आंख नम हो गई। आज कभी न कमजोर पड़ने वाली दृष्टि की आंखों में आंसू देख अनय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसके आंसू पोंछकर अपने सीने में लगते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, किसी ने जानबूझकर तुम्हारे ड्रिंक में मिलाया था। मैं उस किसी को भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। वह कहते हुए अनय दृष्टि को अपने सीने में लगा करते हुए सामने की तरफ अपने गुस्से में लाल आंखों से देख रहा था। वह समझ गया कि जिसकी भी उसके ड्रिंक में मिलाया था उसकी कसम जरूर लेगा। दृष्टि के साथ कुछ गलत करने का रहा होगा। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आग उजलने लगी। अगर उस वक्त वह आकर दृष्टि को नहीं बचाया होता तो कोई दृष्टि के फायदा उठाता। यह सब सोचते हुए वह बेहद खतरनाक लग रहा था। किसी ने उसके प्यार के साथ ये सब करने की जरूरत की थी।
उसे तो अने किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। अने कुछ सोचने में लगा हुआ था कि तभी उसे फिर हुए कि दृष्टि फिर से रो रही है। उसने दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे ऊपर कर लेता है। दृष्टि उसके तरह देखकर बोली, अने अगर लोगों को कल की रात के बारे में पता चल गया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसलिए मैं आज ही इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, मैं यही करूंगी। यही सच सही होगा। अने एक नज़र गुस्से में दृष्टि को देखा और वहीं बोला, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे जाने दूंगा? दृष्टि अपनी सहमी आंखों से अने की तरफ देखने लगी। उसकी लाल आंखों को देखकर दृष्टि खब घबरा गई और उसने आंखों में आंसू आ गए। वह फिर से धीरे धीरे रोते हुए बोली, तो फिर मैं क्या करूं? अने मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अने उसे अपने सीने में लगाते हुए बोला, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम शादी करेंगे। हम यह सुनकर दृष्टि अने से अलग होकर अपनी टिमटिमाती आंखों से अने की तरफ देखने लगी। अने उसके मन में भाव को समझते हुए बोला, और ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कल रात हमारे बीच वो सब हो गया। दृष्टि, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से मैं बस राइट टाइम का वेट कर रहा था कि कब तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताऊं, पर जब मैं अपनी आप को रोक नहीं सका और तुम्हें और अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह कहते हुए वह दृष्टि के माथे को चूम लेता है। यह सुनकर दृष्टि स्माइल करती है और अने की सीने में छिप जाती है। अने स्माइल करते हुए उसके पीठ को सहलाने लगता है। वह दृष्टि के अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डैड, मैं तो मुझे पार्टी में ही कह रहे थे कि ना तुम्हारी और दृष्टि की वेडिंग अनाउंसमेंट कर दिया जाए, पर मैंने भी ये सोचकर उन्हें रोक दिया कि पहले अपनी बहू की राय भी तो जान लीजिए कि क्या वह आपके बेटे से शादी करना भी चाहती है या नहीं। यह सुनकर दृष्टि स्माइल करने हुए बोली, क्या कहा गौतम सर ने मुझे अपनी बहू भी मान लिए हैं? अने उसके सिर को सहलाते हुए बोले, और नहीं तो क्या, तुम क्या लगता था मेरी स्पीड कछुए की तरह होगी? मैं तो पहले ही समझ गया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अने की तरफ देखने लगी। तभी उसे एक बॉडी में बहुत पेन होने लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इतने दिनों से कमेंट कर रहे थे लॉन्ग चैप्टर के लिए, तो फ्रेंड्स लो आ गया आपके लिए एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग चैप्टर। चैनल पर पहली बार इतने लॉन्ग चैप्टर अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इससे सपोर्ट अपना प्यार जरूर दिखाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे आगे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लॉन्ग चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और लॉन्ग चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।